हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नॉलेज बाय अनुराधा मैम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीकॉम थर्ड सेमेस्टर कंपनी लॉ का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर डिफंक्ट कंपनी। डिफंक्ट कंपनी क्या है? डिफंक्ट कंपनी को डोरमेंट कंपनी भी बोलते हैं, DORMANT। हिंदी में निष्क्रिय कंपनियां क्या है? एक कंपनी कब निष्क्रिय हो जाती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 100% आने का चांस है, आप ज़रूर से देख लीजिएगा। ओके, व्हाट आर डोरमेंट कंपनी। डिफंक्ट कंपनी की जगह पे डोरमेंट कंपनी भी लिखा हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द ड्यूटीज़ ऑफ रजिस्ट्रार इन रिलेशन टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। आप फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का निर्माण कैसे होता है ये चैप्टर ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन 100% लॉन्ग में भी आ सकता है और टिप्पणी में भी आ सकता है। कंपनियों के निगमन के संबंध में रजिस्ट्रार के कर्तव्य बताइए। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। स्टेट द ड्यूटीज़ ऑफ रजिस्ट्रार इन रिलेशन टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। ओके, तो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसका कितना स्टेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द प्रोसीजर ऑफ चेंजिंग द नेम ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी के नाम को परिवर्तित करने की प्रक्रिया को बताइए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कंटेंट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, पार्षद सीमा नियम क्या है, विषय सामग्री क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोस्पेक्टस यूनिट से, प्रोस्पेक्टस चैप्टर से, प्रोस्पेक्टस क्या है, टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो ये जो क्वेश्चन दिया है ना, व्हाट इज़ अ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। एक रेड हेरिंग प्रविवरण क्या होता है? ये क्या है? प्रोस्पेक्टस का टाइप्स है, इसे आप ज़रूर से पढ़िएगा। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के बारे में, रेड हेरिंग प्रविवरण क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। पार्षद अंतर नियम क्या है? हाउ डू दे डिफर फ्रॉम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। पार्षद सीमा नियम से ये कैसे डिफरेंट है? एंड इसी में और भी पूछ दिया है हाउ कैन आर्टिकल्स बी अल्टर्ड। कैसे आर्टिकल्स में परिवर्तन किया जा सकता है। हिंदी में क्वेश्चन दिया हुआ है पार्षद अंतर नियम से आप क्या समझते हैं? यह पार्षद सीमा नियम से किस प्रकार भिन्न है? तो यहाँ पर आप डिफरेंस भी लिख दीजिएगा। पार्षद सीमा नियम पार्षद अंतर नियम में एंड अंतर नियम में कैसे चेंज किया जाता है, इसका भी आपको वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आपका टिप्पणी में भी आ सकता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिनट। तो ये मिनट टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज़ मिंट बाई मिनट ऑफ मीटिंग, बाई हाउ मैनी वेज इट कैन बी रिटन, व्हाट मैटर्स आर इंक्लूडेड इन दैम। सभा के सूक्ष्म से क्या अभिप्राय है? हिंदी में इसे बोलेंगे सभा के सूक्ष्म से क्या अभिप्राय है? यह कितने प्रकार से लिखा जाता है, इनमें किन किन विषयों का समावेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन मैनेजर एंड डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। मैनेजर एंड डायरेक्टर में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मैनेजर एंड डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। डिस्क्राइब द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट अबाउट अपॉइंटमेंट, रिम्यूनरेशन एंड रिमूवल ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ज़रूर से पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी।
फिर से आपका फॉर्मेशन ऑफ कंपनी से क्वेश्चन दिया हुआ है, आप फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का स्टेज अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी एंड स्टेट नेम ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट विच हैव टू बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। एक कंपनी के निगमन की प्रक्रिया को समझाइए तथा उन सभी प्रपत्रों को बताइए जो कंपनी रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन आप फॉर्मेशन ऑफ कंपनी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, स्टेज भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, राइट अ नोट ऑन द लायबिलिटीज ऑफ अ कंपनी प्रमोटर। प्रमोटर के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, प्रवर्तक के बारे में। एक कंपनी प्रवर्तक के दायित्वों पर एक लेख लीजिए। ठीक है, प्रमोटर्स के लायबिलिटी के बारे में बताना है। नेक्स्ट है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस चैप्टर आप अच्छे से पढ़िएगा। प्रोस्पेक्टस क्या है एंड टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, प्रविवरण। ठीक है, यहाँ से देखिए 2 क्वेश्चन आ गया आपका। एक आ गया टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस से आपका टिप्पणी में भी दिया हुआ था क्वेश्चन, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या है। ठीक है, यहाँ पर इसका सेकेंड टाइप्स दे दिया, सेल्फ प्रोस्पेक्टस। व्हाट इज सेल्फ प्रोस्पेक्टस, व्हेन एंड व्हाई अ सेल्फ प्रोस्पेक्टस इज इशू। एक सेल्फ प्रविवरण क्या होता है, एक सेल्फ प्रविवरण को कब और क्यों जारी किया जाता है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर शेयर, स्टेट द काइंड्स ऑफ शेयर इशूड बाय अ कंपनी। अंश क्या है, ओके, एंड टाइप्स ऑफ शेयर। अंश क्या होते हैं, एक कंपनी द्वारा निर्गमन किए जाने वाले अंशों के प्रकार बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। अंश पूंजी में कमी से क्या आशय है। ये टॉपिक भी आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ से आपका टिप्पणी में क्वेश्चन आ सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब हम आपको सिलेबस डिस्कस किए थे तो आपको हम बताए थे चार्ज, मिनट, रिसोल्यूशन, क्योरम, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो ये सारा टॉपिक अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, स्टेट द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रिगार्डिंग ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से लॉन्ग आएगा, ये यूनिट 4 का है क्वेश्चन। ओके, आप अच्छे से पढ़िएगा। दमन एवं कुप्रबंध क्या है, दमन एवं कुप्रबंध के संदर्भ में केंद्र सरकार की शक्तियों को बताइए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से पढ़िएगा। व्हाट इज ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, स्टेट द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रिगार्डिंग ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन ऑफिशियल लिक्विडेटर। ऑफिशियल लिक्विडेटर कौन होते हैं, इलस्ट्रेट हिज राइट, इनके राइट के बारे में आप बताइए। ठीक है, एक सरकारी निस्तारक कौन होता है, उसके अधिकारों को स्पष्ट रूप से बताइए। ऑफिशियल लिक्विडेटर के क्या क्या राइट हैं, इसे भी आपको अच्छे से बताना है। ठीक है, तो ये यूनिट 4 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से पढ़िएगा। वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी भी पढ़ लीजिएगा, वाइंडिंग अप्स का टाइप भी पढ़ लीजिएगा, एंड ये भी क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, व्हाट इज ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, स्टेट द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रिगार्डिंग ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।